ओके बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो अब हम लोगों ने फैराडे लॉ देखा, हम लोगों ने उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल किए। फैराडे ने हमें बताया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं बन सकता। तो उन्हें इंट्रोड्यूस किया कि हम कैसे ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे या करंट को इंड्यूस करेंगे बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उन्होंने एक फॉर्मूला ही बताया हमें कि कैसे ईएमएफ बनेगा, E बराबर डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी। टाइम के साथ अगर फ्लक्स चेंज होगा तो बनाएगा ईएमएफ। लेकिन फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये नेगेटिव लगा दिया। अब उन्होंने बोला, क्योंकि जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उन्होंने एक अपोजिशन महसूस किया। क्या देखा उन्होंने कि एक मैग्नेट को जब कॉइल के पास लेके आ रहे थे, ये एक लूप है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सर्किट बना दिया, ये गैल्वेनोमीटर है। जैसे ही मैग्नेट को इन्होंने क्या किया, मैग्नेट को पास में लेके आए, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को जब पास में लेके आते हैं तो इन्हें एक रिपल्सन मिला। या उन्होंने बोला, मैंने आपको एक वीडियो बताया था एग्जांपल, एक पाइप है, ये एक कॉपर का पाइप है, यहाँ से एक मैग्नेट को डाल दिया अंदर, तो मैग्नेट ने फ्री फॉल नहीं किया, मैग्नेट बहुत धीमे धीमे आया नीचे। इसको छोड़ने के बाद मैग्नेट धीमे से आया, जबकि मैंने ऐसे फ्रीली गिराया तो एकदम से आया नीचे। लेकिन इस कॉपर के पाइप में, ये मेटलिक पाइप है, इसमें मैग्नेट को मैं ड्रॉप किया तो धीमे से आया नीचे। ऐसा क्यों हुआ? डेफिनेटली किसी ने अपोज किया होगा। तो आंसर है, इस कॉपर पाइप में ईएमएफ इंड्यूस हो गया होगा, वो ईएमएफ इसके मोशन का अपोज कर रहा होगा। इसके मोशन के अपोज करने को क्या मिलेगा उसे? क्योंकि इसके मोशन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि अपना मैग्नेटिक फील्ड ले करके कहाँ घुस रहा है? इस पाइप में घुस रहा है। वैसा ही ये वाला मैग्नेट जब इसको आगे लेके जाता हूँ तो क्या देखा, ये जो लूप है ये इधर भागने लगा, ये इधर की तरफ मुड़ने लगा। या अगर ये मजबूत है तो मैंने इसको जब उधर की तरफ मोशन कराने लगा तो इस पर एक मुझे अपोजिशन सा फील हुआ, भाई ये लूप चाहती है कि ये मेरे पास ना आए। क्योंकि दुनिया में नेचर क्या कहती है, नेचर का नियम है, अगर कोई भी चीज़ चेंज होगा तो उसका कुछ ना कुछ अपोजिशन तो ज़रूर होगा। किसी भी ऑब्जेक्टिव फोर्स लगाते हो तो वो एक रिएक्शन फोर्स देता है, क्योंकि वो अपनी कंडीशन को चेंज करना नहीं चाहता, वो अपनी पोजीशन चेंज करना नहीं चाहता, तो उसका अपोजिशन देगा। वैसे ही अगर तुम इस मैग्नेट को उस कॉइल के पास लेके जाओगे तो इस मैग्नेट का सारा मैग्नेटिक फील्ड उसमें लिंक होने लगेगा, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। भाई एरिया भी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, थीटा हो गया 0 डिग्री। अब एरिया भी, इसका एरिया नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है, जब इसका ये पास में आएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि जितना पास में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो हमारे फैराडे ने बताया है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ हमेशा 2 एंड से बनता है, अगर मान लो यहाँ प्लस हो गया या माइनस हो गया तो करंट बनती है प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे जाएगी इस तरीके से, क्यों बेटा, है ना। तो हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगेगा, मान लो डिफ्लेक्शन इस तरफ दे रहा है, तो डिफ्लेक्शन मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो गई, ना बैटरी ना कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हमारे फैराडे का ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी से बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट था। इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। आज की दुनिया इसी पर डिपेंड करती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो हमारा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते आज की दुनिया में, तो है ना। और जनरेटर इसी के बेसिस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जब तक जनरेटर में कॉइल घूमती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी, जितना तेज़ी से जनरेटर में कॉइल घूमेगी उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा, ठीक है। अब ये अपोजिशन दे रहा है
तो लेंज ने बोला क्यों दे रहा है, वजह क्या है, कोई ना कोई तो वजह होगी। ठीक है, करंट क्यों बनाया इसने, क्यों करंट बना दिया? तो लेंज ने बोला करंट ही इसलिए बनाया था जैसे अपोज कर सके। तुम लोग भूल रहे हो कि करंट कैरिंग कॉइल क्या होती है। करंट कैरिंग कॉइल क्या होती है? एक मैग्नेट डाइपोल, एक डाइपोल होती है। करंट कैरिंग एक डाइपोल होती है, वो खुद एक मैग्नेट, एक खुद अपने आप में एक मैग्नेट होती है। अब आप ही सोचो, जब इसको मैं आगे लेके जा रहा था, ये नहीं चाह रही थी तुम आगे आओ, ये कैसे अपोज करेगी इसको, ये कैसे अपोज करेगी इसको कि तुम पास मत आओ। अगर ये नॉर्थ पोल बना दे तो नॉर्थ पोल रिपेल होंगे। अब आप ही बताओ, नॉर्थ पोल एक लूप है, नॉर्थ पोल बनाने के लिए करंट को किस तरह फ्लो करना पड़ेगा? नॉर्थ पोल बनाने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ये क्लॉकवाइज। क्यों भाई? अब नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया है? नो, नॉर्थ पोल के लिए क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज तो है, तो वही तो बता रहा हूँ मैं, तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोला, आपने एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो जो भी है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ पोल। ठीक है बेटा, तो अगर ये अपने आगे नॉर्थ पोल क्रिएट कर दे, देखो ऐसे, ये करंट डायरेक्शन ऐसा कर दे, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा। क्यों बच्चों मेरे? और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं करते? इंटरसेक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना? तो क्या रिपल्शन फील होगा? रिपल्शन फील होगा। वही तो अपोजिशन है ये नेगेटिव क्या है? वही अपोजिशन है कि ईएमएफ को जो बनाता है, ईएमएफ उसी का अपोज करता है। द कॉज विच इंड्यूसेस ईएमएफ, ईएमएफ अपोजेस दैट कॉज। ठीक है, उसी वजह का ईएमएफ अपोज करता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये अपने अंदर नॉर्थ पोल क्रिएट करता है। यही तो आपको बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कि क्या करंट डायरेक्शन बताओ। यहाँ पे आपको एक मैग्नेट ला के देगा और आपसे पूछेगा करंट डायरेक्शन बताओ। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से रखते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब छोटा सा फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट इधर जा रहा है। तो क्या करना चाहिए? ये नहीं चाहेगा, ये नहीं चाहेगा कि मैग्नेट दूर जाए। चाहेगा मैग्नेट दूर जाए? मैग्नेट दूर जाने से क्या होगा? मैग्नेट के दूर जाने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड फिर कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ईएमएफ को नहीं मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है या मैग्नेटिक फील्ड कम है, ईएमएफ को मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? फ्लक्स के चेंज से दिक्कत है। फ्लक्स चेंज मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। तो अब दूर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, चेंज होगा, ईएमएफ फिर अपोज करेगा। अब कैसे अपोज करेगा बताओ? साउथ पोल बना करके, यहाँ पे साउथ पोल बना करके साउथ पोल करंट को क्लॉकवाइज करेगा। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ पोल को साउथ पोल दिखा देगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो फिर से अपोजिशन जाने में फिर दिक्कत आएगी। तो करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज होना चाहिए। आप बता सकते हो यही लेंज का नियम है। दिस इज लेंजस लॉ। द कॉज, करंट जो बनती है, करंट किसी कॉइल में जितनी इंड्यूस होती है वो उस कॉज का अपोज करती है जो उसको बनाती है। द इंड्यूस करंट अपोजेज द कॉज विच मेक या विच इंड्यूसेस इट। क्लियर हो गया? जो इसको बनाती है वही उसी कॉज का अपोज करती है। ये लेंजस का नियम है। अच्छा जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? ये एक करंट कैरिंग लूप है, ये बाहर का हिस्सा है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये उधर का पार्ट है। मतलब कैसे कहने का मतलब है, ये ऐसे, ये वाला जो थंब है
थंब बाहर की तरफ है, ये वाला पोर्शन उधर की तरफ। थंब के पोर्शन पे क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है। अब आप ही बताओ कैपेसिटर की कौन सी प्लेट, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी? अगर मैं, ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और इसको मैं लेके जा रहा हूँ किसके पास? मैं कॉइल के पास लेके जा रहा हूँ। तो आप ही बताओ मुझे कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा? अच्छा कि देखते हैं, ये नॉर्थ पोल जा रहा है तो ये भी नॉर्थ पोल बनेगा यहाँ पे। तो नॉर्थ पोल के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट को कैसा फ्लो करना पड़ेगा? ऐसा, है ना? तो करंट यहाँ चलेगी किस तरफ? इस तरफ। तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है? हायर से लोअर। तो कौन सा हायर होना चाहिए? 1 वाला हायर होना चाहिए और 2 वाला लोअर होना चाहिए। तो ऊपर वाला प्लस का होगा, नीचे वाला माइनस का होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? पता लगा? ये लेंज का नियम है। लेंज के रूल लॉ से हमने बता दिया कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हो गया है ना? आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, तो आप इसे कर लोगे आराम से। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए उन्होंने। लेंज में करंट की डायरेक्शन पता लगी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट, in a circuit is yes, such that it opposes the cause which induces it। ठीक है बेटा, सही है? ठीक, तो आप इसको याद रखना। मतलब इस तरीके से बनाना है कि भैया उसका अपोज कर रही है तो आप समझ सकते हो, जाने का अपोज करेगी, आने का अपोज करेगी। जाने के लिए कैसा होना चाहिए करंट का? नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।